नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं न्यूली अपॉइंटेड नोटरी हूँ और मैंने नोटरी का फॉर्म 17 तारीख को, जिस दिन महाराष्ट्र का पोर्टल ओपन हुआ उसी दिन मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। बट 8-10 घंटे में मैंने जो गलतियाँ की है, जो मेरा अनुभव था, और मैं भी आप ही की तरह न्यूली अपॉइंटेड हूँ, तो मुझे भी बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें पता नहीं, क्या सबमिट करना है क्या नहीं। तो सीनियर नोटरीज थ्रू या सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट मुंबई थ्रू मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब मैं इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस बीच में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक आप ही की तरह कामकाज करने वाली लड़की हूँ। तो मुझे वर्किंग आवर्स में फ़ोन ना करें, और फ़ोन करने से पहले मुझे मैसेज किया कीजिए, ताकि मैं आपके शंकाओं का समाधान कर सकूं। और मुझे बहुत 3-4 दिनों से रात को 1:30 बजे 2 बजे तक अधिवक्ताओं का फ़ोन आ रहा था। तो वैसी गलती ना करें। आप समझ लीजिए कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ कि मेरे को सारी चीज़ों के जवाब नहीं पता है। बट जितना मेरे तरफ से हो सके उतना मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा वर्कलोड है। उसके वजह से मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी कैप्शंस और ये सब नहीं डाल रही हूँ। तो आपको एक पेन और पेपर लेना है, और मेरे मराठी के वीडियोस में से बहुत सारे, मतलब 100 के ऊपर लोगों को उसका यूज़ हुआ, और उन्होंने मैंने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे उन्होंने फॉलो किया, तो उनका 2 या 3 मिनट के अंदर ही फॉर्म भर के हो गया। तो जो मुझे 8-10 घंटे की तकलीफ हुई वो आप लोगों को ना हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस बोल रही हूँ वो आप अच्छे से लिख के ले लें, और उसका अगर आपने फॉलो किया तो आपका क्या बोलते हैं उसको, टाइम भी बच जाएगा, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैक्सिमम आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो मैं मराठी के वीडियो में मैंने मेंशन नहीं की है, वो यहाँ पे इस वीडियो के मार्फत मैं मेंशन कर रही हूँ। तो सभी लोगों ने ये वीडियो देखी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं जानती हूँ, बट ये आप ही के भले के लिए है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो आपको क्या करना है, आपको notary.gov.in इस पोर्टल पे आपको जाना है। अभी मैं सैंपल के लिए आपको मैं मोबाइल से बता रही हूँ, बट आपको कंपलसरी लैपटॉप लेना है, जो भी लेटेस्ट हो लैपटॉप आपका। मतलब विंडोज़ 11 मेरे ख्याल से लेटेस्ट है, तो विंडोज़ 11 आपका होना चाहिए, ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो। अब मेरे पास भी 2 लैपटॉप्स है, तो पुराने वर्जन से मेरा नहीं हो पाया। या टैबलेट है, एप्पल का टैबलेट है, वो भी नहीं वर्क करता है। तो आपके हिसाब से देखिए, अभी उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो मुझे पता नहीं है, बट एक नॉर्मल लैपटॉप जो कि एडवांस्ड है उसी में से आपको ये करना है। notary.gov.in पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल जी के फोटो के ऊपर ऐसे 3 डैश है, उसको सिलेक्ट करना है। ऐसे उसको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऐसे ऑप्शन आता है। तो उसमें प्रोविजनली सिलेक्टेड नोटरीज ऐसे ऑप्शन आता है, तो वो सिलेक्ट करना है। और प्रोविजनली सिलेक्टेड नोटरीज के बाद ऐसे एक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। अभी एप्लीकेशन नंबर कौन सा होगा, तो आपका जो नोटरी का आपने एप्लीकेशन सेंड किया था, अभी जैसे मेरा NR/2021/1234 ऐसा मेरा नंबर है फॉर एग्जांपल, तो वो मैं उधर डालूंगी। तो इस नोटरी के एप्लीकेशन पे आपको ऑब्लिक डालना है। आपको विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशंस कब नहीं डालने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले ये नोट कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है उसमें NR/2021/ आपका जो भी नंबर है नोटरी का वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद ऑटोमेटेड आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। फिर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आएगा, अगर वो सही है, मतलब अगर वो आपका नाम और आपका ईमेल सही आता है, तो आपको बाद में पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स का A to Z में से एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिकल्स और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ या हैशटैग या अंडरस्कोर, ऐसे एक स्पेशल लेटर, ऐसे 4 आपको मैंडेटरी डालने हैं। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल लेटर और एक नंबर, और 4 एक्स्ट्रा नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने साइली, तो मैंने S कैपिटल लिखा, @YALI साइली 1234 ऐसे। तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड री एंटर करना है। तो आफ्टर री एंटरिंग पासवर्ड एंटर कैप्चा। तो कैप्चा में जो जैसे लिखा है वैसे कैपिटल, स्मॉल, नंबर और 0 और O में आपको डिफरेंस समझना चाहिए, उतना आपको समझ जाएगा। उसके बाद रजिस्टर करना है। वंस यू आर रजिस्टर्ड,
फिर बाद में रजिस्टर करने के बाद आपको वापस पीछे आना है, नॉर्मल आपको आना है, वापस एक बार notary.gov.in मतलब रिफ्रेश से उसी पोर्टल में नहीं जाना है, फिर आपका एरर आ जाएगा, वापस पूरा बैक जाना है, पूरा आपका गूगल क्रोम जो है वो बंद कर देना है, वापस गूगल क्रोम एंटर करना है, वापस notary.gov.in टाइप करना है, वापस उस पोर्टल पे जाना है। फिर अर्जुन नाम मेघवाल जी के ऊपर वापस से 3 डॉट्स है, उसमें रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है ऑप्शन। तो रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन अगर आप मोबाइल से करते हो तो आपका बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने मोबाइल से किया तो आपका बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर ही यूज करना है उसके लिए। तो यूजर नेम आपका होगा आपका ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया था, और पासवर्ड जो हम लोगों ने पहले अभी सेट किया था, मैंने जो अभी बताया वैसे सेट किया था। फिर वो कैप्चा आएगा, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सेप्ट होता है, ऐसे रजिस्टर्ड एक फॉर्म आता है जिसमें ऊपर ऑलरेडी आपका जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन और प्रोफाइल। तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी उधर मेंशन रहेगा, फिर आपका नाम ऑलरेडी मेंशन रहेगा, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेंशन रहेगा, आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन रहेगा, और आपका स्टेट ऑलरेडी मेंशन रहेगा। बट आपको उधर ऑप्शंस रहते हैं स्टेट्स के, तो आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली स्टेट महाराष्ट्र नहीं दिखा रहा है तो आपको स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सिलेक्ट करना है और आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें तो आप बहुत ही बारीकाई से आप सुनिए और नोट कीजिएगा। तो आपको स्टेट महाराष्ट्र चुनना है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका भी, जैसे मेरा थाने डिस्ट्रिक्ट है तो मैंने थाने डिस्ट्रिक्ट ऐसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो एरिया ऑफ प्रैक्टिस आइदर आप सिविल क्रिमिनल लिख सकते हो, मेरे को मालूम नहीं था मैंने थाने लिख दिया, या सिटी लिख सकते हो। जैसे आधे सीनियर्स हैं उन्होंने सिविल क्रिमिनल फैमिली जो भी उनका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो लिखा है, आधे सीनियर्स ने थाने मतलब जो आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो उस कोर्ट का नाम लिखा है। तो मैंने सिर्फ थाने ही लिखा है। तो मैंने जो किया वो मैं आपको बोलती हूँ। अगेन मैं आपको इसमें डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं जो आपको सही क्या है गलत क्या है वो बताऊँ। तो आप आपके हिसाब से, आप भी एक एडवोकेट हो, 10 साल प्रैक्टिस हुई आपकी, तो आप उसके हिसाब से आपके रिस्क पे आप लिख लेना। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वैसे की वैसी रहेगी, उसको अगर आपने गलत लिखी है तो वो नोटरी पोर्टल में आपको दिखाने पड़ेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी आता है। रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब आपका जो ये है, मैं ओपन कैटेगरी हूँ तो ओपन कैटेगरी में UR सिलेक्ट करना है, और अगर आप OBC ST NT जो भी है उसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो UR इज फॉर ओपन कैटेगरी, ये बात का नोट करना। उसके बाद जेंडर, आपका जेंडर है मतलब मेरा फीमेल है तो मैं फीमेल लिखी हूँ, फीमेल मेल अदर ऐसे 3 ऑप्शन है आपके पास, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर एनरोलमेंट डेट जो है, तो एनरोलमेंट डेट के वहाँ पे कैलेंडर का एक स्मॉल सिंबल है, उसको सिलेक्ट करना है। उसमें से ऊपर की एरो में से आपको साल सिलेक्ट करना है आपका। तो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2010 को आपका ये है, तो 1 जनवरी 2010 ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। मैन्युअली वो लिखना नहीं है, आपको वो कैलेंडर का आइकॉन है उधर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है कि एनरोलमेंट नंबर कैसे लिखना चाहिए। तो एनरोलमेंट नंबर अभी मेरा महाराष्ट्र स्टेट का है तो मैं MAH बिना कोई स्पेस दिए, बिना कोई, अभी ये जो फॉर्म है इसमें आपको किसी भी तरीके का विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, ऑब्लिक हो, वो नहीं देना है। ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है, स्पेस आपको सिर्फ एड्रेस के वक्त देनी है, बट अदरवाइज ये नंबर्स के वक्त आपको स्पेस नहीं देनी है। तो एनरोलमेंट नंबर आप जब लिखोगे तो जैसे महाराष्ट्र का है तो MAH 1 2 3 4 और आपका साल, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगी और डायरेक्टली एक सलग एक समान लिखना है आपको। तो ये बात होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। फिर जब एड्रेस लिखोगे, आप एड्रेस लिखोगे तो आपको ऑटोमेटेड एड्रेस उधर ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, तो वो पंक्चुएशन मार्क्स आपको हटा देने हैं। आपको आपका एड्रेस बिना पंक्चुएशन मार्क मतलब बिना किसी भी कॉमा, फुल स्टॉप या ऑब्लिक के आपको लिखना है। सिर्फ एड्रेस में आप थोड़ा थोड़ा एक सिंगल स्पेस दे सकते हो एक वर्ड के बाद। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस है 302
302 राम कुटीर, कोर्ट रोड, मुंबई, ऐसा आपका एड्रेस है। तो आपको सिर्फ एक एक स्पेस ही देनी है, मतलब 302 राम कुटीर स्पेस कोर्ट रोड, मुंबई, ऐसे एक ही स्पेस देनी है। तो एड्रेस लिखते वक्त भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर देवनागरी मतलब हिंदी में आपको जो एड्रेस लिखना है, तो हिंदी में आपका नाम आप लिखोगे, फिर आपके पापा का या आपके हस्बैंड का नाम आप लिखोगे हिंदी में। फिर प्रैक्टिस एरिया इन हिंदी, तो मैंने ठाणे लिखा था जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और हिंदी में जब भी आप एड्रेस लिखोगे तभी भी आपको किसी भी तरीके का विराम चिन्ह, किसी भी तरीके का कॉमा, फुल स्टॉप नहीं देना है। आपका एड्रेस जैसे अंग्रेजी में आपने बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का लिखा है, वैसे सलग आपको हिंदी में भी लिखना है। उसके बाद नीचे आपको द एप्लीकेंट और कैपिटल लेटर्स में आपको आपका नाम लिखना है नीचे। ये भी ध्यान रखना कि ऊपर आपका नाम जो है उधर मेंशन वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है, तो आपको नीचे स्मॉल लेटर्स में आपका नाम दिखेगा, तो वो कैंसिल करके आपको अपर केस में आपका नाम लिखना है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको आपका नाम लिखना है। फिर द एप्लीकेंट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मैं थाने में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं थाने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, ये ऐसा कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा हुआ है। फिर द एप्लीकेंट इज विलिंग टू प्रैक्टिस एज नोटरी पब्लिक इन थाने, तो वो जो मेरा सिटी है थाने, फॉर एग्जाम्पल आपका गुजरात है, आपका XYZ आपका कोर्ट कहाँ पे है, जैसे किसी का सांगली है, सातारा है, कोल्हापुर है, तो आप उसकी तरह आपको कैपिटल लेटर्स में वो सिटी का नाम लिखना है। आपको मैंने कोर्ट का नाम पूरा नहीं लिखा है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, सिटी का नाम लिख दो, ताकि मतलब सिटी या आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लिख सकते हो, वो आपके रिस्क के ऊपर है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस दिया नहीं है। तो मैं थाने की ही रहने वाली हूँ, मैं थाने में ही प्रैक्टिस करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं थाने में ही मुझे वो चाहिए, तो मैंने थाने ही लिखा। ओके, तो ये अब तक मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको और एक बताती हूँ इम्पोर्टेंट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो एक फाइल फोल्डर बना के रखिए। सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने नीचे कुछ वेबसाइट्स दिए हैं, उसमें से आप चेक करके आपके फाइल को कॉम्प्रेस करके, फाइल को पूरे कॉम्प्रेस करने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फाइल को रीनेम करना है। कई सारे सीनियर्स और कई सारे एडवोकेट्स ने मुझसे बहस की फ़ोन करके, हालांकि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा फॉर्म तो सब सही है, फिर मेरा फॉर्म क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, फिर मुझे सर्वर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मुझे एरर क्यों आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको रीनेम करना है। वो जो फाइल डाउनलोडेड फाइल है उसका फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ILO PDF से किया है तो उसमें कुछ नाम, @ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आपको रीनेम करना है आपकी फाइल को। भले वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है पंक्चुएशन मार्क कुछ है आपका 5 मिनट जाएगा, बट आपको सारी फाइलों को रीनेम करना है। जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उस पर आपको SSC लिखना है कैपिटल लेटर्स में। फिर आपका LLB कॉन्वोकेशन है तो LLB कॉन्वोकेशन है। हालांकि इतने साल की प्रैक्टिस होने के बावजूद लोगों को LLB सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। LLB सर्टिफिकेट या LLB का प्रमाण पत्र मतलब हमारा कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें हम लोगों को डिग्री मिलती है, वो वाला सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो ऐसे सारे लेम क्वेश्चंस आप ग्रुप में पूछ लेते हो, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सोचो कि आप इतने बड़े एडवोकेट हो, तो ऐसे नहीं सवाल पूछना चाहिए, और ज़्यादातर आप दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो आपके वजह से, तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर LLB डिग्री जो बोला है, LLB डिग्री मतलब कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। फिर NOC जो बोला है वो मतलब गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, जो महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा ने हम लोगों को दी है। अदर स्टेट्स ने भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो दिया है उसी को NOC सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे नाम मेंशन किए ना, वैसे ही आपको रीनेम करना है। तो जैसे LLB डिग्री तो LLB डिग्री लिखो, NOC ऑफ बार काउंसिल। फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ बाय बार काउंसिल मतलब सनद, जो सनद आपको मिलती है, आप प्रैक्टिस करते हो उसकी, तो वो सनद की कॉपी आपको ये करनी है। फिर एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो उसको आप सिर्फ रीनेम करते वक्त एफिडेविट करके करो, मतलब ताकि ज़्यादा वर्ड्स नहीं जाए और आपका फाइल रिजेक्ट ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा कि फोटोग्राफ जो होता है, फोटोग्राफ आपको आपका ओरिजिनल स्कैन फोटोग्राफ होता है, वो आपको कम से कम 20 KB के अंदर होना चाहिए, 20 KB के अंदर, और JPG या PNG फॉर्म में आपको वो फोटोग्राफ कन्वर्ट करना है।
सिर्फ आपका जो फोटोग्राफ है यूनिफॉर्म वाला फोटोग्राफ, कहीं शादियों में जाते हो, मतलब ऐसे मेरे को एडवोकेट्स ने व्हाट्सएप किए है कि शादी वाला फोटो है उनका, वही मैं ये डाल सकता हूँ क्या, ऐसे लेम क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको उतना ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म वाला फोटो ही रखना है। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है वो आपको आप जो एज अ नोटरी पब्लिक आप जो साइन करने वाले हो, जो आपने स्पेसिमेन सिग्नेचर भेजी है, वो स्पेसिमेन सिग्नेचर भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। एक वाइट पेपर पे लिखना है उसको, और फिर उसके बाद आपको वो अपलोड करना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब एसएससी सर्टिफिकेट, एलएलबी सर्टिफिकेट, एनओसी, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये 5 चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में ही होनी चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों में एरर होता है वो अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेरी है। तो अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो मैंने थाने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जो मुझे लेटर दिया है वो मैंने एक अदर डॉक्यूमेंट्स में ऐड किया, क्योंकि मैं एक अविवाहित लड़की हूँ, मेरा कोई मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं और मेरा कोई गैजेट मतलब मेरा चेंज ऑफ नेम वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो मैंने वो डाला है। अगर आप मैरिड वुमन हो और आपका नेम चेंज हुआ है, आपने गैजेट करवाया है, तो आपको मैंडेटरी है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट उधर डालिए और फर्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे, और गैजेट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अदर देन ओपन कैटेगरी दैट यू आर से अलग मतलब ओबीसी एसटी एनटी, अगर आपका कास्ट एससी कास्ट है तो आपका कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना मैंडेटरी है। कि आप वो कास्ट के बिलोंग करते हो वो उनको कैसे पता चलेगा, तो आपको वो कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और कंपलसरी एक आईडी कोई भी आपको अटैच करनी है, जो कि है आधार कार्ड आपका डाल सकते हो, या आपको जो बार काउंसिल के थ्रू आपको जो आईडी कार्ड मिला है वो आप उधर सबमिट कर सकते हो। कई सारे एडवोकेट्स ने, कई सारे सीनियर एडवोकेट्स ने सिर्फ बार का आईडी और आधार कार्ड डाला है जो ओपन कैटेगरी के हैं और जो मेल है, जिनको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या डालना है कंपलसरी, अदर डॉक्यूमेंट्स में 2 पीडीएफ डालना कंपलसरी है, वरना आपको एरर आ जाएगा। एंड एरर में पीडीएफ को ऐसे आपको एरर आ जाएगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो आपको ये सारी चीजें, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको पूछेगा कि आर यू ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ नोटरी बाय, तो येस नो उसके हिसाब से आप आंसर दो। आपके ऊपर कोई केस है क्या, आपके ऊपर कुछ कोई कार्रवाई हुई है क्या, उसके हिसाब से आप येस नो आपका जो भी आंसर है वो आप दे दो। और आपका पेज नंबर 2 पे सबमिट हो जाएगा, तो पेज नंबर 2 पे आप जाओगे, वहां पे आपको भारत कोष की रिसीट उसका पीडीएफ बनाना है, जैसे कि आपने एसएससी और एलएलबी का बनाया है वैसे ही 200 KB के अंडर का होना चाहिए। तो आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मतलब भारत कोष, वैसे ही आपको भारत कोष का पीडीएफ बनाना है। तो वंस यू मेड दैट पीडीएफ फाइल ऑफ भारत कोष, तो उसमें भारत कोष में ट्रांजैक्शन आईडी रहता है। तो आपने ऑलरेडी अगर पैसे भरे हुए हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करना है, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, और आपको पीडीएफ सबमिट करना है। उसके बाद आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करने हैं, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और देन सेव चेंजेस आता है या सबमिट ऑप्शन आता है आपको, तो आप सबमिट करोगे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे आपको आएगा थैंक यू, आपका नाम आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर डिटेल्स, ओके। और नीचे बैक ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही वो आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप बैक में चले जाइएगा। आप आपका ईमेल एड्रेस 5-10 मिनट, कभी कभी मेरा तो 1 घंटे के बाद आया, तो वैसे आपको ईमेल आया कि नहीं वो चेक करो। ईमेल आपको आता है, मेल आता है आपको, तो उस मेल में आपको ऐसे आता है कि ईमेल एड्रेस आने के बाद डालने के बाद आपको नोटरी सेल से मेल आ जाता है। तो ये मेल आपको आ जाता है, डियर यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, योर रिक्वेस्ट नंबर इज NOAP, जो भी आपका नंबर है, और आपने जिस दिन आपका रजिस्टर हुआ उस दिन का डेट आपको आ जाता है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसकी एक प्रिंट निकाल के आपके रिकॉर्ड में ये रख लेना, दिस इज वेरी मैंडेटरी, कि आपको आपका जो नोटरी एप्लीकेशन ये आपने जो किया है उसका नंबर आपको मिल जाता है। तो ये करने के बाद आपकी नोटरी एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है और आप सक्सेसफुली आपका नोटरी का फॉर्म आपने भरा है, डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आपको नोटरी सेल में जाना है, वो भी लैपटॉप से,
और जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट इसमें मेंशन किया, तो वैसे आपको पोर्टल जब आएगा notary.gov.in में आपको वापस लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन को वापस से ये करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड है तो वहाँ पे आपका जो नोटरी का NR नंबर है वो आपको ब्लू कलर में दिखेगा, और उसको आपको सिलेक्ट करना है। उधर आपको आपका जो स्टेटस है, आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ऐसा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यस, यहाँ मेरा फॉर्म सक्सेसफुली हुआ है, सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ है। तो ऐसा करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका फॉर्म भर चुका है। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मराठी में बोलते छोटा सा प्रयत्न मी केलेला आहे कि आप लोगों को मैं मार्गदर्शन करूं। ऐसे और अधिक वीडियोस के लिए आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लॉ रिलेटेड ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, बट आप लोगों ने लाइक तक नहीं किए, मतलब 1000 से ऊपर व्यूज़ गए, पर लाइक सिर्फ 10, 12, 15 लाइक्स है। तो आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मेरा ये कोई भी यूट्यूब का वीडियो हो या इंस्टाग्राम का वीडियो हो, कोई भी मैंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, ये मैंने सिर्फ जनहित के लिए किया है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि साइली नहीं है पैसे के लिए कर रही है, या इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ब्रेड बटर अर्निंग सब एडवोकेसी ही है, और ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ये सिर्फ जनहित में जारी होते हैं। तो आप जितना मुझे फॉलो करेंगे, जितना मुझे एक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और आप लोगों तक पहुंचने की पूरे मतलब कंप्लीट कोशिश मैं करूंगी। जैसे जैसे कुछ चीज़ें मुझे पता चलती है, मैं आप लोगों से ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा मैंने आपका समय लिया, बट ये आधे घंटे का वीडियो आपके लिए सच में काम आएगा, आपके बहुत सारा टाइम आपका बचा देगा। और मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम जल्द से जल्द, मतलब लेस देन 5 मिनट्स आपका काम हो जाएगा। होपफुली मैंने जो मिस्टेक्स आपको बताया है वो आप रिपीट ना करें, ताकि आपका फॉर्म जल्दी से भरे। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका फॉर्म जब आप भरोगे तो फटाफट भरना, 5 मिनट के अंदर फॉर्म भरना, वरना आपको एरर्स आ जाएंगे। और अगर एरर आता भी है तो वापस लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके कोशिश करते रहिएगा, आपका फॉर्म घर पे ही भर जाएगा। या अगर आपको सच में नहीं पॉसिबल होता है, आपसे नहीं होता है, तो अलग अलग जगह पे पोर्टल्स या अलग अलग जगह पे आपले सरकार है, या महाराष्ट्र में थाने में अगर आप हो, थाना कॉलेज के सामने भी कई लोग हैं जो फॉर्म भर के लेते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं, मुझसे आप मदद ले सकते हैं। पर आप मुझे फ़ोन करने से पहले बस मुझे पहले मैसेज करना, मुझे मैसेज डाल देना, मैं आप लोगों को गाइड अच्छे से कर लूँगी। ऐसे लोग हम एक दूसरे की मदद करके फॉर्म सक्सेसफुली भर जाए, आपको सक्सेसफुली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, और आप अच्छे नोटरी के तौर पे आप नियुक्त होने के बाद आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी आएगी उससे ही मुझे खुशी मिलती है। धन्यवाद। और ऐसे ही मुझे लाइक करना, फॉलो करना और सपोर्ट करना।